हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ मसल कंट्रैक्शन। बेसिकली मसल कंट्रैक्शन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं इसको समझते हैं कि बहुत मुश्किल टॉपिक है क्योंकि इसमें इतनी सी हेडिंग्स होती हैं, इसमें इतनी सी डायग्राम्स, ये वो व्हाट्सएवर। लेकिन आज मैं आपको मसल कंट्रैक्शन बहुत ही सिंपल और इजी वे में बताऊंगी। आपने समझना है बस मेरी बातों को। अगर आपने मेरी बातें समझ ली तो आप उसको ईजिली जो है वो हेडिंग्स बना के, सब हेडिंग्स बना के लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको आउटलाइन दिखा देती हूँ कि हम जो है मसल कंट्रैक्शन के अंदर क्या पढ़ेंगे। अब आप देख रहे होंगे इतनी सी आउटलाइन है, तो आपने ये नहीं सोचना कि इतनी सी आउटलाइन के अंदर तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा ही नहीं होता। तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। ठीक है, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के अंदर जो है जो आपने डाटा राइट करना है, मैं आपको वो बताऊंगी कि ये मॉडल किसने बनाया, ये वो सब कुछ। फिर हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर पार्टिसिपेंट्स की कि जो इस मॉडल के अंदर इंपॉर्टेंट हैं पार्टिसिपेंट्स, जिनकी वजह से मसल कंट्रैक्शन जो है वो होती है, वो कौन से हैं। तो वो सबसे पहला एक्टिन, फिर मायोसिन, फिर ट्रोपोनिन, फिर ट्रोपोमायोसिन। ये बेसिकली चार जो हैं इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं, और ये प्रोटीन जो होती हैं ये मसल प्रोटीन्स ही हैं जिनकी वजह से जो है मसल कंट्रैक्शन होगी। उसके बाद हम इसमें जो है वो कैल्शियम का और एटीपी का जो है रोल पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट दो कंपोनेंट हैं। इनके बगैर जो है ये प्रोटीन्स कुछ भी नहीं कर सकती। लास्ट में हम देखेंगे कि मसल कंट्रैक्शन का मैकेनिज्म किस तरह है, और फिर मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी। ये वो हेडिंग्स हैं जो मैं आपको पहले जिन पे फोकस करके बताऊंगी। इसके अलावा कोई सब हेडिंग्स हैं जो मैंने लेक्चर के अंदर, पूरी वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगी, जो मैंने अपने नोट्स के अंदर बनाई हुई हैं। ठीक है, तो आपने बस ये चीज़ें समझ लेनी है। उसके अलावा आपको वो सब हेडिंग्स जो समझने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको खुद ही आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। और आप 15 क्या 20 नंबर का भी अगर क्वेश्चन आ जाता है मसल कंट्रैक्शन के ऊपर, तो आप वो ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। तो ये जी है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल हमारे पास। तो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल की सबसे पहले आपने जो है बताना है कि ये एक ऐसा मॉडल है जिसने मसल कंट्रैक्शन के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और इसके बाद आपने बताना है कि इसने इस मॉडल को प्रपोज किसने किया था। तो ये बेसिकली एक थ्योरी थी जिसको प्रपोज किया था इन चार लोगों ने, H.A. हक्सले ने, J. हैंसन ने, A.F. हक्सले ने, R. नैडर जैक ने 1954 के अंदर। ठीक है, 1954 के अंदर इन चार लोगों ने एक थ्योरी प्रपोज की, और उस थ्योरी के बाद में जो है वो मॉडल का नेम दे दिया गया, दैट वाज स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। और इस मॉडल का काम क्या होता है, ये मॉडल एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से मसल प्रोटीन्स की हेल्प से मसल कंट्रैक्शन होती है। ठीक है, उसके बाद आपने जो है इसमें एक्सप्लेन करना है फर्दर कि सार्कोमेयर के अंदर जो एक्टिन और मायोसिन मायोफिलामेंट की अरेंजमेंट होती है, वो मसल कंट्रैक्शन के मैकेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि भाई सार्कोमेयर क्या है, ये तो मैंने बताया ही नहीं है। तो सार्कोमेयर जो है वो मसल का बेसिकली फंक्शनल यूनिट होता है, जिसके अंदर जो है एक्टिन, मायोसिन वगैरह और फिलामेंट्स वगैरह प्रेजेंट हैं, और जहाँ पे ये कंट्रैक्शन जैसे होगी। ठीक है, तो इट वॉज प्रपोज दैट मसल कंट्रैक्ट्स बाय द एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट स्लाइडिंग पास्ट इच अदर। तो अपने मॉडल के अंदर इन्होंने बताया कि मसल कंट्रैक्शन तब ही सिर्फ होगी जब एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट जो हैं, हम इनको फिलामेंट्स का नेम दे रहे हैं, इनको हम प्रोटीन सिंपली कह सकते हैं। तो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट या प्रोटीन्स जो हैं जब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगी और बाइंड करेंगी, उसके रिजल्ट में ही मसल जो है वो कंट्रैक्ट करता है। यहाँ पे आप जो है वो इधर उधर की थोड़ी बातें बता सकते हैं, बातें लिख सकते हैं, ताकि आप थोड़ा अपना जो टॉपिक है उसको लंबा कर सकें। तो आप लिख देंगे फॉर एनालॉजी, जैसे हम कह सकते हैं, आपने हवाला दे रहे हैं कि जैसे आपके हाथ की फिंगर्स हैं, एक हाथ को दूसरे हाथ की फिंगर्स के अंदर आप इंटरलॉक जब करते हैं ऐसे करके, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो वो जैसे वो डिस्टेंस छोटा हो जाएगा, सेम वैसे ही जैसे ही एक्टिन और मायोसिन जो होती है वो आगे बाइंड करती है, तो उसके रिजल्ट में वो जो सार्कोमेयर होती है वो जो है वो शॉर्ट हो जाती है बिल्कुल। ठीक है, और इट्स मीन कि मसल कंट्रैक्शन हो गई है। अब मैं आपको बता चुकी हूँ कि सार्कोमेयर जो है वो तो हमारे पास जो है फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, मसल का इसकी लेंथ जो होती है वो कंट्रैक्ट कर जाती है जब मसल हमारे पास होल जो है वो कंट्रैक्ट कर जाता है। ये आपने बताना है स्लाइडिंग फिलामेंट के मॉडल के बारे में। अब इतना सारा आई थिंक इंट्रो जो होता है वो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के लिए जो है वो काफ़ी है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि हमारे पास मॉलिक्यूलर पार्टिसिपेंट्स की बात करते हैं। तो वो पार्टिसिपेंट्स जो इस पूरे काम में इंपॉर्टेंट हैं, तो वो हैं हमारे पास सबसे पहला मायोसिन प्रोटीन। ठीक है, तो मायोसिन प्रोटीन बेसिकली क्या है, तो इसके बारे में अगर मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले, तो आपने पहले प्रोटीन आपने देख लेना है कि फिलामेंट्स के अंदर जो बेसिक जो मैं बता रही हूँ पार्टिसिपेंट्स वो कौन से हैं। पहला हमारे पास था मायोसिन, दूसरा एक्टिन, थर्ड में ट्रोपोमायोसिन, फिर ट्रोपोनिन। ये चार प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट हैं जो कि मसल के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं। देन फिफ्थ और सिक्स पे एटीपी और कैल्शियम आयंस, इनका इंपॉर्टेंट रोल है। अब मैं बताती हूँ सार्कोमेयर जो है वो कौन था। तो हमारे पास मसल का जो है वो फंक्शनल यूनिट है जिसको हम बोलते हैं सार्कोमेयर।
अब आ जाती है हमारे पास मायोसिन प्रोटीन। ठीक है, मायोसिन जो होती है एक बेसिकली प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो कि थिक फिलामेंट के अंदर प्रेजेंट होता है। अब आपने यहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी है, ठीक है ना, अगर आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, कि जब भी मैं बात करूँगी ना थिक फिलामेंट के बारे में, ठीक है, जब भी मैंने थिक फिलामेंट के बारे में बात करनी है तो मैं बात करूँगी मायोसिन के बारे में। मायोसिन और थिक फिलामेंट जो है वो एक ही समझ लें आप, ठीक है, इन दोनों का रिलेशन है। और जब भी मैं बात करूँगी थिन फिलामेंट के बारे में तो समझो मैं बात कर रही हूँ एक्टिन के बारे में, एक्टिन प्रोटीन के बारे में। इन दोनों का कनेक्शन है और इन दोनों का कनेक्शन है। तो आपने ये मायोसिन जो है उसका देखें, ये पूरा एक जो है लिखा हुआ है, डाटा लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन फर्दर लिखी हुई है। अगर आप चाहें तो ये एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, वरना लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको सिंपली वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ये पहले क्या होता है। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि हमारे पास मायोसिन जो है कोई प्रोटीन होती है, फिर उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताया है कि उसकी जो है 2 हिंग्ड हेड होते हैं और एक हिंग्ड टेल भी होती है। सिंपल वर्ड्स में बताऊँ मैं आपको तो ये है कि हमारे पास 2 हेड हैं, ठीक है, मायोसिन के, और ये इसकी एक जो है यहाँ पे टेल प्रेजेंट होती है, जैसे मैंने ये डायग्राम बनाई हुई है। ठीक है, इसमें यही बताया हुआ है कि इसका जो 2 हेड होते हैं, इन हेड की जो है ये 2 बाइंडिंग साइट्स होती हैं। देखिए मायोसिन एटीपी बाइंडिंग साइट और दूसरी जो होती है वो एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है। यहाँ पे एटीपी बाइंड करेगा, यहाँ पे जो है वो एक्टिन बाइंड करता होता है। अब ये फंक्शन परफॉर्म कैसे होता है, आपने सारी थ्योरी को सिर्फ जो है वो पढ़ लेना है सिंपली, क्योंकि ये वही लिखा है जो मैं आपको फर्दर बता रही हूँ। आपको इसको जो है इतने रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक की बात आती हूँ। सबसे पहले क्या हुआ कि हमारे पास एक जो है वो प्रेजेंट है मायोसिन प्रोटीन, जिसके 2 हेड हैं और एक हमारे पास टेल है। एक जो होती है वो एटीपी बाइंडिंग साइट है, दूसरी हमारे पास एक्टिन बाइंडिंग साइट है। यहाँ पे क्या होगा कि आके अटैच करेगी हमारे पास एटीपी। जैसे ही एटीपी ने अटैच किया, एटीपी ने अटैच करना है, उसके बाद क्या होगा कि एटीपी जो है ये हमारे पास हाइड्रोलाइज हो जाएगी। हाइड्रोलाइज का मतलब होता है कि हमारे पास एटीपी जो होती है वो टूट जाएगी। टूटने के बाद ये बन जाएगी एडीपी। अब यहाँ पे एडीपी अटैच होगा और प्लस फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, एडीपी और फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। इसके रिजल्ट में जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी जो होती है वो ले ली है इस मायोसिन के हेड ने जो है वो एनर्जी ले ली है। अब भाई वो तैयार है हमला करने के लिए। ठीक है, वो एक्टिन के साथ अटैच करने के लिए तैयार हो गया है, और अब उसके पास क्योंकि एनर्जी है तो इसलिए उस एनर्जी को यूज़ करते हुए वो अपना दूसरा जो हेड है उसको जाके एक्टिन फिलामेंट के साथ उसने आके अटैच करना है। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे एक्टिन, ये बता दी मैंने बाइंडिंग साइट के बारे में। अब हम बात करेंगे थिन फिलामेंट के बारे में। मैंने कहा कि थिक फिलामेंट जो है उसके अंदर आ जाती है मायोसिन, और अब बात करेंगे थिन के बारे में। थिन फिलामेंट जो है उसके अंदर 3 चीज़ें आ जाती हैं, 3 प्रोटीन्स हैं। एक है एक्टिन प्रोटीन, एक है ट्रोपोमायोसिन और एक है ट्रोपोनिन। और अब आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट तो एक्टिन है हमारे पास। तो ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन जो होती हैं ये साथ में जो है एक्टिन के साथ गार्ड समझ लें फेरे होते हैं। ट्रोपोमायोसिन जो होते हैं 2 स्टैंड्स जो हैं ऐसे करके बने होंगे जिसने एक्टिन को जो है वो कवर किया होगा, और ट्रोपोनिन जो होती हैं वो इस स्टैंड के ऊपर जो है ऐसे 3 का पेयर बना के ना प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो एक्टिन जो होती है ये वो बेसिकली प्रोटीन है जिसके ऊपर आके हमारे पास अटैच होना होता है मायोसिन ने। ठीक है, और उसको कवर किसने किया होता है, ट्रोपोमायोसिन ने। ये ट्रोपोमायोसिन के बारे में आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा आसानी से कि ट्रोपोमायोसिन जो होती है 2 स्टैंड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और इसने जो है सार्कोमेयर के अंदर जो है प्रेजेंट होती है, और इसने एक्टिन को सराउंड किया होता है। और इसके अलावा आ जाती है हमारे पास ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन जो होती है जब भी जो है वो बेसिकली प्रोटीन होती है, और इसने जो है प्रेजेंट ये ट्रोपोमायोसिन के ऊपर प्रेजेंट होती है, और जैसे ही इसके ऊपर आके कैल्शियम लगेगी तो ये जो है वो ट्रोपोमायोसिन को हिला देगी, जिसके रिजल्ट में मायोसिन के लिए जो बाइंडिंग साइट थी एक्टिन के ऊपर वो एक्सपोज हो जाएगी, और वहाँ पे आके जो मायोसिन अटैच कर जाएगी। कैल्शियम आयन का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है, ये मसल कंट्रैक्शन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जब तक कैल्शियम जो है वो ट्रोपोनिन प्रोटीन के ऊपर बाइंड नहीं करता इस प्रोटीन के ऊपर, तब तक जो है वो ट्रोपोमायोसिन जो है वो अपनी जगह से नहीं हिलेगी। जब तक ट्रोपोमायोसिन नहीं हिलेगी तब तक जो है वहाँ पर आके मायोसिन अटैच नहीं कर सकती। ठीक है, ये आपके पास एक रिव्यू है मॉलिक्यूलर पार्टिसिपेंट्स का कि किसके साथ जो है वो किस चीज़ें अटैच होना है। तो मायोसिन के साथ मैंने कहा था 2 हेड हैं, तो एक के ऊपर एटीपी अटैच होगी, एक के ऊपर एक्टिन अटैच करना है। और उसके बाद एक्टिन के साथ बताया कि ये प्रोटीन्स अटैच होती हैं, ट्रोपोमायोसिन के साथ ये होती हैं। तो ये आपने जो है फर्दर एक पर देख लेना है। ठीक है, ये इसलिए है ताकि आपको कोई चीज़ जो है वो भूल ना जाए। ओके हो गया। अब आपको फर्दर बताती हूँ मैं कि हमारे पास मैकेनिज़्म कैसा था मसल कॉन्ट्रैक्शन का। मैं नहीं चाहती कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो ताकि आप जो है उसको सुनने में टेंशन ना हो जाए। तो आपको सिंपली बताती हूँ कि होता क्या है। यहाँ पे जो है आपको थ्योरी नज़र आ रही होगी, चलो मैं आपको यहीं से एक्सप्लेन कर देती हूँ सिंपली कि सबसे पहले होगा क्या कि हमारे पास जो है वो ब्रेन, ठीक है, ब्रेन ने जो है वो नर्व इम्पल्स भेजी। नर्व इम्पल्स जो होती है वो आई कहाँ पे, मोटर न्यूरॉन के थ्रू जो है वो न्यूरो ट्रांसमीटर जंक्शन तक।
वहाँ पे जैसे ही वो आएगी तो वहाँ से कैल्शियम आयन जो है रिलीज़ हो जाएंगे। वो कैल्शियम आयन जो होते हैं जब उसका लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को बोलेगी, यानी कि एसिटाइल कोलाइन को, चलो भाई रिलीज़ हो जाओ। तो ये जो एसिटाइल कोलाइन जो है न्यूरोट्रांसमीटर जो कि स्नैप्टिक वेसिकल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो फटेंगी वहाँ से और वो स्नैप्टिक लेफ्ट के अंदर जो है ये रिलीज़ हो जाएगा। ये स्नैप्टिक लेफ्ट में रिलीज़ होंगे। ये न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं ये सार्कोलीमा के ऊपर जो है बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होती हैं, वहाँ पर जाके बाइंड करेंगे, डिपोलराइजेशन होगी और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। ये एक्शन पोटेंशियल जो होता है ये पूरे मसल के अंदर फैल जाएगा बिल्कुल, ठीक है। फैलने के बाद क्या होगा कि वहाँ पर जो है सार्कोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वहाँ से कैल्शियम रिलीज़ होगा और वो कैल्शियम जो है बेसिकली मसल कंट्रैक्शन करवाएगा। अब ये किस तरह से है, तो ये मैं आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो शो करती हूँ। ये देखें, ये पूरी डायग्राम जो है आप पहले इसको देख लें, हैव अ व्यू। अच्छा जी, इसमें क्या हुआ, सबसे पहले कि हमारे पास जो है वो ब्रेन ने हमारे पास नर्व इम्पल्स भेजी। वो नर्व इम्पल्स जो है वो आ जाती है हमारे पास ये न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन पे। अब वो न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन पर आई, उसने कहा चलो भाई, वहाँ से कैल्शियम रिलीज़ हो गया, उसने कहा चलो आपने जो है वो मैसेज भेजना है। कैसे होगा कि अब हमारे पास ये स्नैप्टिक वेसिकल मैंने बनाए हुए हैं, ये हमारे पास जो है मसल के अंदर से दिखा रहे हैं आपको, जो डायग्राम खोल के यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास वेसिकल्स प्रेजेंट है, स्नैप्टिक वेसिकल, इसमें है न्यूरोट्रांसमीटर्स। यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हुए और ये जाके जो है इसने बाइंड कर लिया इन बाइंडिंग साइट्स के ऊपर, ठीक है। ये बेसिकली सोडियम चैनल्स होते हैं, यहाँ पे इसने बाइंडिंग किया। यहाँ पे साथ प्रेजेंट है हमारे पास ट्यूब्स, इसके कनेक्शन के थ्रू जो है एक्साइटेशन होगी, मैसेज आया, एक्शन पोटेंशियल जो है वो आई, उसने कैल्शियम को कहा कि चलो यहाँ से रिलीज़ हो। अब जो एक्शन पोटेंशियल है इसने कैल्शियम को कहा ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से कि तुम निकलो। जैसे ही वो वहाँ से निकली वो आई और वो ट्रोपोनिन प्रोटीन जो थी उस पेड़ के साथ अटैच कर जाएगी। अब जैसे ही अटैच किया तो इस ट्रोपोनिन ने क्या किया कि ट्रोपोनिन ने जो हमारे पास ये जो स्टैंड बनोगे ब्लैक कलर का, ये स्टैंड है दो, जिसको बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। ये ट्रोपोमायोसिन स्टैंड है, इसको कहा कि हिल जाओ। जैसे वो हिलेगा हमारे पास तो हमारे पास इसके दरमियान में प्रेजेंट थी एक्टिन की चेन्स, ठीक है। ये पूरी जो है मैं आपको डायग्राम अभी दिखाऊंगी यहाँ पे किस तरह से जो है वो एक्टिन की चेन है यहाँ पे इसके अंदर प्रेजेंट होगी, ठीक है। ये फिलहाल मैं रफ सी बना रही हूँ, इस तरह से आपको नज़र आ सके। तो ये एक्टिन यहाँ पे जैसी ये देखें यहाँ पे एक्सपोज हुई यहाँ पे, तो यहाँ पे मायोसिन ने आके अटैच कर लिया। ये एक हेड जो है इसका वहाँ अटैच हो गया, दूसरा हेड जो था ये यहाँ पे जिसका एडीपी अटैच हुई है। और इसके रिजल्ट में क्या होगा कि हमारे पास ये इंट्रैक्शन हुई और हमारे पास मसल जो है वो कंट्रैक्ट कर जाएगा। ये देखिए मसल कंट्रैक्ट कर चुका है बिल्कुल। ये देखिए मसल था पहले ऐसे था लेंथ में, अब इसने कंट्रैक्शन कर चुका है, ठीक है। ये बिल्कुल कंट्रैक्टेड फॉर्म में है। अब ये पूरा आपको समझ आ गया होगा कि ये पूरा हुआ कैसे, ठीक है। फर्दर मैं आपको एक मिनट बताती हूँ यहाँ पे। ये देखें जी कि सिंपली क्या हुआ था हमारे पास कि हमारे पास क्या हुआ कि एक नर्व इम्पल्स जो है, ठीक है, नर्व इम्पल्स हमारे पास ब्रेन से आई। उसने क्या किया कि वो जो मस्कुलर जंक्शन है वहाँ पे आई, वहाँ पे उसने आके मैसेज दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर मसल के अंदर से जो है हमारे पास कैल्शियम जो है उसकी रोल आ जानी है। उसमें क्या होगा कि एक हमारे पास एक्शन पोटेंशियल था, एक्शन पोटेंशियल के जो है वहाँ से एक प्रोड्यूस हुआ। एक्शन पोटेंशियल ने बेसिकली किया क्या कि हमारे पास वहाँ पे प्रेजेंट थे न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं यानी कि एसिटाइल कोलाइन जो है वो रिलीज़ हुए वहाँ पे सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, और फिर जो है वहाँ पे जो है बाइंड हुए अपने बाइंडिंग साइट्स के ऊपर। जब वो बाइंडिंग साइड से प्रोड्यूस हुए वहाँ से जो टी ट्यूब प्रेजेंट था वहाँ से एक्शन पोटेंशियल जो है वो आई, यहाँ प्रेजेंट था सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहाँ से कैल्शियम जो है वो रिलीज़ हुआ। कैल्शियम रिलीज़ हुआ, अब ये कैल्शियम ने जाना है और मसल के ऊपर गया। अब वो जो मसल था ऐसे जो है वहाँ पे स्ट्रैंड प्रेजेंट थे। ये स्ट्रैंड एक मिनट जो है ये दो स्टैंड मैं बना रही हूँ, ये चार इसलिए लग रहे हैं, ये एक स्टैंड है, ये एक स्टैंड है ट्रोपोमायोसिन का। इस ट्रोपोमायोसिन के अंदर जो है यहाँ प्रेजेंट थी एक्टिन की पूरी चेन, इस तरह पूरी प्रेजेंट है। अब यहाँ पे ऊपर प्रेजेंट है ट्रोपोनिन। अब इस ट्रोपोनिन के ऊपर वो आके कैल्शियम जो है वो आके अटैच होगी। जब कैल्शियम इस पर अटैच हुई तो ट्रोपोमायोसिन स्टैंड जब वो हिल जाएगा तो जो एक्टिन की बाइंडिंग साइड थी वो एक्सपोज हो जाएगी। नीचे से आ रहा था यहाँ से मायोसिन, ठीक है। ये मायोसिन का वो हेड था जहाँ पे एडीपी लगा हुआ है प्लस फॉस्फेट, और ये एक्टिन का जो हेड है मतलब मायोसिन का हेड जो फ्री है। यहाँ पे इसने जो है जब देखना है कि एक्टिन तो भाई नज़र आ रही है यहाँ से, तो इसने इस पर बाइंड कर जाना है। जैसे ही बाइंड करेगा तो हमारे पास कंट्रैक्शन जो है वो हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास थी इट वाज ऑल अबाउट मसल कंट्रैक्शन किस तरह से होती है। अब यहाँ पे आप हेडिंग देख सकते हैं कि ब्लॉकिंग ऑफ मायोसिन हेड, किस तरह से मायोसिन हेड जो इसकी ब्लॉकिंग हो जाती है। तो लिखा है कि एक्टिन और मायोसिन जब एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं तो क्रॉस ब्रिज बन जाती है, ठीक है। ये क्रॉस ब्रिज जो है एक्टिव कब होती है, जब मायोसिन का हेड जो है वो अटैच होता है एक्टिन फिलामेंट के साथ, जैसे कि एक हुक अटैच हुई होती है। जब पक्के तरीके से अटैच हो ना तब सिर्फ ये एक्टिव होती है। लेकिन उन्होंने कहा कि जब एक मसल जो होता है रेस्ट पर होगा तो ये जो ओवरलैपिंग थी एक्टिन और मायोसिन की तो ये ब्लॉक हो जाएगी। किस तरह से, ट्रोपोमायोसिन।
मैंने आपको दिखाया डायग्राम के अंदर कि जो ट्रोपोमाइसिन थी उसने रेस्ट पोजीशन में एक्टिन को कैसे कवर किया हुआ था। तो उस वक्त जो है वो हमारे पास माइसिन हेड जो है वहाँ पे अटैच नहीं कर सकता जब तक कि कैल्शियम आकर ट्रोपोनिन पे अटैच नहीं करती और ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमाइसिन को हिलाया नहीं तब तक ये बाइंडिंग नहीं होती। ठीक है, तो इट्स मीन कि फिलहाल वो रेस्ट पोजीशन पर था और हमारे पास जो एक्टिन था, एक्टिन मायोफिलामेंट, वो ऑफ पोजीशन में था। जैसे ही कैल्शियम का रिलीज़ हुआ कि यानी कि नर्व इम्पल्स आई, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, सार्कोलीमान से कैल्शियम जो रिलीज़ हुआ और वो कैल्शियम जो होता है वो हमारे पास ट्रोपोनिन पे जाके बाइंड किया। जैसे ही ट्रोपोनिन पे जाके बाइंडिंग की, उस बाइंडिंग के रिजल्ट में, ठीक है, उसने जाके बाइंडिंग की, वो जो बाइंडिंग साइड पे जाकर उसने बाइंडिंग की तो वहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास जो मायोसिन है उसने आके अटैच कर लिया एक्टिन के साथ। और आप कहेंगे कि एक्टिन जो फिलामेंट है वो है ऑन पोजीशन पे। इस तरह आप ऑफ और ऑन पोजीशन की जो है वो आप हेडिंग दे सकते हैं और आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और फिर हमारे पास एक्टिव क्रॉस पेजेस जो है वो बन जाती हैं। ठीक है, और इसमें रोल किसका था, ATP का था, और ADP का मैं आपको बता चुकी हूँ सारा, वो आपने इसको एक बार गो थ्रू कर लेना है। ठीक है, वरना फर्दर इसको मैंने वही एक्सप्लेन किया है जो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये भी बेसिकली डायग्राम है जिसको आप लास्ट में देख सकते हैं। बिल्कुल वही है कि पहले क्या आता है कि हमारे पास रेस्ट पोजीशन में था और किस तरह से फिर मायोसिन जाके अटैच किया और फिर ATP जो है मतलब ATP जो है वो हाइड्रोलाइज किया और फिर हमारे पास जो है ये अटैचमेंट हो गई है और इस तरह से। ठीक है, ये अपने साइकिल जो है लास्ट में देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। और इट वॉज ऑल अबाउट मसल कंट्रैक्शन। सारा रोल ही क्या था अगर हम समरी लास्ट में बताएं तो जब तक कैल्शियम जाके ट्रोपोनिन पे बाइंड नहीं करना तब तक ट्रोपोमाइसिन नहीं हिल सकती और हमारे पास जो एक्टिन की बाइंडिंग साइट है वो एक्सपोज नहीं होगी। और अगर एक बार एक्सपोज हो जाती है तो हमारे पास वहाँ पे जाके मायोसिन जो है वो अटैच हो जाएगी और मायोसिन अटैच करते ही मसल जो है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास कंट्रैक्शन हो जाएगी। दैट वाज ऑल अबाउट मसल कंट्रैक्शन। होप्स यू लाइक माय वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।